अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। निकोला टेस्ला इंसानी तारीख के अजीम तरीन और जीनियस तरीन दिमागों में से एक था। एक ऐसा शख्स जो अपने वक्त से बहुत आगे चलकर ऐसी हैरान कुन इजादात करना चाहता था जो उस वक्त के बड़े बड़े साइंसी दिमाग कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए इसे पागल कहा गया और सारी जिंदगी साइंस के अंदर उसे वो अप्रिसिएशन ना मिल सकी जिसका वो दरअसल हकदार था। इसकी ट्रेजिक लाइफ स्टोरी पर फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्या वाकई ही निकोला टेस्ला ने यूनिवर्स के राजों के मुतालिक कुछ ऐसा जान लिया था जो आज तक कोई और नहीं जान पाया। बिलाशुबा निकोला टेस्ला आइंस्टाइन से भी ज्यादा जीनियस था, क्योंकि आइंस्टाइन तो कायनात से सरबस्ता कुछ राजों को जानने के अंदर कामयाब रहा, मगर टेस्ला ने पूरी कायनात के काम करने का सीक्रेट कोड ना सिर्फ डिस्कवर कर लिया था जिस पर हमारी ये पूरी यूनिवर्स टिकी है, बल्कि वो उस कायनात के बनने का पुरस्कार पैटर्न भी जान गया था, जिसने इसे फिंगरप्रिंट ऑफ गॉड यानी खुदा की उंगलियों के निशान कहा। जी हाँ, और ये इंसानी तारीख की पुरस्कार तरीन पहेली कहलाई, जिसे इसकी मौत के 20 साल के बाद साइंटिस्ट ने रिसर्च पेपर्स के जरिए इसे कुछ हद तक समझने में कामयाब रहे तो इसे देखकर हैरान रह गए। और ये मिस्ट्री थी कोड 369। और टेस्ला के मुताबिक इन सिर्फ 3 हिस्सों के अंदर पूरी कायनात का राज छुपा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भला कैसे मुमकिन है, सो लेट मी एक्सप्लेन। हमारी पूरी कायनात और इसमें मौजूद हर एक चीज एक मैथमेटिकल कोड या ज्योमेट्रिकल शेप को फॉलो करती है, जिसे कहते हैं फिबोनाची नंबर्स या गोल्डन रेशो। आप फिलहाल बस ये समझ लें कि ये एक सांचा है जिसके अंदर रखकर हर जिंदा चीज को बनाया गया है, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर या पौधे। और ये बताता है कि हर एक चीज को एक मखसूस सांचे के अंदर बनाने वाली जात भी एक ही है जिसने हर एक जिंदा चीज को पैदा किया, और वही एक इंटेलिजेंट दिमाग है जिसने एक सांचे के जरिए पूरी कायनात की जिंदा चीजों को बनाया। फिबोनाची नंबर्स या गोल्डन रेशो पर मेरी एक पूरी अलग से वीडियो मौजूद है, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि मैथमेटिक्स को हम इंसानों ने डिस्कवर किया है। हमने मैथ्स को बनाया नहीं है बल्कि इसे डिस्कवर किया है, और वो हमारी इस दुनिया और कायनात के अंदर पहले से मौजूद है। फिबोनाची नंबर या गोल्डन रेशो के अलावा हमारी इस कायनात के अंदर एक और मिस्ट्री भी मौजूद है जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ 369, जिसे हम किसी हद तक समझने में कामयाब हो गए हैं। टेस्ला हमेशा कहा करते थे कि अगर आप यूनिवर्स के राजों को जानना चाहते हैं तो इंसानों की तरह हर चीज को मैटर से बनी हुई ना सोचें, बल्कि ना नजर आने वाली चीजों मसलन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की सूरत में सोचें, तब जाकर आप इस कायनात के राजों को जान पाएंगे। ऐसे राज और ऐसी तरतीब जो कि बज़ाहिर तो आपको आंखों से नजर ना आ रही हो, लेकिन हकीकत के अंदर हर एक चीज के अंदर मौजूद है। इनका यह भी कहना था कि अगर आप सिर्फ 3 नंबर्स यानी 369 की अहमियत और पुरस्कारियत को जान गए तो इस कायनात के राजों की चाबी आपके पास होगी। टेस्ला का यह कहना बिला वजह नहीं था, क्योंकि इस राज से पर्दा उठने के बाद आप भी यकीनन शॉक होकर रह जाओगे कि वो वाकई किस कदर सही थे। और ये 369 मिस्ट्री दरअसल है क्या, आइए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, खासतौर पर अगर आपको मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको इतना सिंपल वे के अंदर एक्सप्लेन करूं कि इसको आम से आम दिमाग भी समझ पाए। निकोला टेस्ला का कहना था कि हमारी ये पूरी यूनिवर्स सिर्फ 3 नंबर्स यानी 369 से कंट्रोल होती है, और ये इसका सीक्रेट कोड है। यूनिवर्स के अंदर ये नंबर हर जगह पर मौजूद हैं। ये हायर डायमेंशन की भी वजाहत करते हैं, और इसकी भी के नंबर 9 कैसे तमाम नंबर्स को या नंबर्स के तमाम सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये स्पेस टाइम की भी वजाहत करते हैं, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरी वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है, जो कि हर चीज का बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी इकाई है, जिसे हम क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं। ये इतनी छोटी दुनिया है कि जो कि माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आती और कुछ मखसूस मैथमेटिकल रूल्स पर काम करती है। हर जिंदा चीज सेल से मिलकर बनी है, और मल्टी सेलुलर जानदार एक सेल के डिवीजन से या इनकी तकसीम होने से बनते हैं। यानी एक सेल से 2 बनते हैं, 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 और फिर 1 to 8, और हर बार डबल होते जाते हैं, जिससे एक मुकम्मल जानदार बनता है, यानी डबलिंग सीक्वेंस। अब इसी सीक्वेंस को यानी डबलिंग सीक्वेंस को जरा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर हर नंबर दूसरे नंबर का डबल हो रहा है, जैसा हमने देखा कि सेल की डिवीजन के अंदर होता है। इस सीक्वेंस के अंदर सिंगल डिजिट वाले नंबर भी हैं और डबल वाले भी। यहाँ पर जरा गौर करें कि नंबर 8 मौजूद है जो कि सिंगल है, और इसके बाद 16 जिसके अंदर 2 डिजिट हैं, यानी 1 और 6। इस तरह के हर 2 डिजिट वाले नंबर्स को जमा करते जाएं और फिर ये सीक्वेंस जरा चेक करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनका जवाब बिल्कुल एक जैसा सीक्वेंस आएगा। इस तरह से 2 सिंगल नंबर्स को जमा करने के तरीके को डिजिटल रूट ऑफ नंबर्स कहते हैं। सो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ये लफ्ज इस्तेमाल करूं तो आप समझ जाइएगा कि हम 2 डिजिट्स को जमा करने की बात कर रहे हैं।
अब जरा गौर करें कि यहाँ पर एक ही सीक्वेंस 1 2 4 8 7 5 मुसलसल रिपीट हो रहे हैं, जिसे अगर हम चाहें तो इन्फिनिटी या लामहदूद हद तक भी आगे लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसका यही सेम पैटर्न यानी सेम एक जैसे जवाब का सीक्वेंस रिपीट होता रहेगा। इसीलिए हम सिर्फ 2048 तक यानी 2048 नंबर तक रुक गए हैं। अब जरा इन्हीं सेल के सीक्वेंस नंबर्स को या डबलिंग नंबर्स को हाफ कर दें और अब की बार इनका डिजिटल रूट लें तो आपको सेम सीक्वेंस या एक जैसा सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जो कि काफी हैरानकुन है। लेकिन दोनों केसेस में यानी डबलिंग नंबर्स में और हाफ नंबर्स में आप एक चीज को नोट करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर्स यानी 3 6 9 मिसिंग हैं, जो कि यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप येलो कलर के अंदर देख रहे हैं, जबकि बाकी दोनों सीक्वेंस जो नंबरों की डबलिंग से या इन्हें हाफ करने से हासिल हुए हैं वो दरअसल एक दूसरे के साथ एक तरतीब में या सीक्वेंस के अंदर जुड़े हुए हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक नंबर 1 2 4 8 7 5 हमारी 3 डायमेंशन दुनिया को शो करते हैं जहाँ पर हम इंसान रहते हैं, जबकि ये 3 मिसिंग नंबर्स यानी कि 3 6 9 हायर डायमेंशन को दिखाते हैं जहां पर कोई और मखलूक मौजूद हो सकती है। और इसी जगह पर स्पेस एंड टाइम मौजूद है, जो कि हमारी इस 3 डायमेंशन दुनिया को अपनी जड़ों या रूट की मदद से जोड़े हुए है, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। अब जैसे हमने पहले नंबर्स को डबल करना शुरू किया, बिल्कुल वैसे इसकी शुरुआत करते हैं नंबर 3 से, यानी हर 3 के बाद इसका अगला हिस्सा इसका डबल होगा। और अब इसी सीक्वेंस के अंदर मौजूद डबल नंबर्स का डिजिटल रूट निकालें तो आप ये हैरान रह जाएंगे कि ये सिर्फ 3 और 6 के पैटर्न को रिपीट करेगा। अब बिल्कुल पहले की तरह इस सीक्वेंस को भी हाफ कर दें और अब इनका डिजिटल रूट निकालें तो आप एक बार फिर से ये देखकर शॉक हो जाएंगे कि इसका जवाब एक बार फिर से 3636 का सीक्वेंस ही बनता है, जो कि रिपीट होता रहेगा, जो कि बहुत ही हैरत अंगेज बात है। अब अगर यही सेम फार्मूला हम नंबर 6 से शुरू करें और इसके आगे आने वाला हर डिजिट इसका डबल हो, तब भी यही सेम रिजल्ट निकलता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि सीक्वेंस के अंदर भी सिर्फ नंबर 9 मिसिंग है, जो कि दरअसल नंबर 3 और नंबर 6 को कंट्रोल कर रहा है। यानी इस डायग्राम के मुताबिक नंबर 1 2 को नंबर 3 कंट्रोल कर रहा है और 8 7 5 को नंबर 6, जबकि नंबर 9 सब नंबर्स को। अब जरा यहाँ पर डबलिंग के फार्मूले को नंबर 9 पर अप्लाई करके देखते हैं और फिर इनका डिजिटल रूट लेते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो सिर्फ नंबर 9 है। अब सेम उसी फार्मूला के तहत इन नंबर्स को हाफ करके इनका डिजिटल रूट निकालें और आप देखेंगे कि फिर से वही रिजल्ट यानी नंबर 9। यानी नंबर 9 एक ऐसा अकेला नंबर है जो कि बाकी तमाम नंबर्स को अकेले कंट्रोल कर रहा है। यह नंबर 9 कितना पावरफुल है, आइए जरा इसे डिटेल में समझते हैं। एक सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है और अगर 360 का डिजिटल रूट निकालें तो वो बनता है 9। अब इसी सर्कल को हाफ करें तो ये एंगल 180 डिग्री बनाता है, जिसका डिजिटल रूट एक बार फिर से 9 बनता है। अब इस सर्कल को मजीद जितना मर्जी डिवाइड करते जाएं, इसका डिजिटल रूट हैरत अंगेज तौर पर 9 ही निकलेगा। इस सर्कल के एंगल का हाफ निकालने पर और फिर इनका डिजिटल रूट लेने पर नाकाबिले यकीन तौर पर रिजल्ट एक बार फिर से 9 ही निकलता है। इस फार्मूला को आप सर्कल की बजाय ट्रायंगल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एंगल होता है 180 डिग्री और इसका डिजिटल रूट भी निकलता है 9। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन सबका डिजिटल रूट 9 ही निकलेगा। यहाँ पर क्या आपने एक बात को नोटिस किया कि हम जैसे जैसे इस सर्कल को छोटा करते जा रहे हैं, हम इसके सिंगुलैरिटी या छोटे से छोटे लेवल पर जाते जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर नंबर 9 स्पेस के अंदर बड़े लेवल पर मौजूद होकर इसे कंट्रोल कर रहा है तो बिल्कुल सिंगुलैरिटी या छोटे लेवल पर भी वही मौजूद है, यानी इसे इन्फिनिटी लेवल पर फॉलो कर रहा है, जिसका मतलब है कि सिंगुलैरिटी से लेकर पूरी कायनात तक हर जगह पर यही नंबर फैला हुआ है और उसे कंट्रोल कर रहा है। इसका सबूत कई और अहम तरीन कैलकुलेशन से भी लगाया जा सकता है। मसलन अगर हम स्पीड ऑफ लाइट का डिजिटल रूट लें तो वो भी निकलता है 9। सूरज के डायमीटर का डिजिटल रूट भी जमीन और चांद के डायमीटर का डिजिटल रूट बनता है 9। सूरज के गिर्द सियारे भी 9 हैं। इसका ताल्लुक टाइम के साथ भी है। 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, जिसको अगर हम जमा करें यानी इनका डिजिटल रूट लें तो ये बनता है नंबर 9। एक हफ्ते, महीने और साल के अंदर जितने भी सेकंड बनते हैं, अगर हम इन सब को जमा करें तो इन सब का डिजिटल रूट भी बनता है 9। क्या ये सब महज इत्तफाक हो सकता है? आइए इससे आगे बढ़ते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक हमारी ये यूनिवर्स 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। ये बिल्कुल खामोश या साकिन नहीं है। जरा गौर करें कि 432 का भी डिजिटल रूट बनता है 9। यानी ये नंबर खुद को, किसी चीज को नहीं और हर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्पेस टाइम को भी कंट्रोल कर रहा है। जरा गौर करें तो इसकी जड़ें 3 और 6 से मिलती हैं, जो कि बाकी तमाम पैटर्न से मिल रही हैं, उस पैटर्न पर जिस पर यह हमारी 3 डायमेंशन दुनिया खड़ी है। यानी 3, 6 और 9 डायमेंशन आपस के अंदर जुड़ी हुई हैं और उनमें से किसी एक के अंदर जाने पर हम बाकी 2 के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में या किसी दूसरी शेप के अंदर बदल जाती है।
टेस्ला का कहना था कि मेरा दिमाग तो सिर्फ एक रिसीवर है, जबकि यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी कोर मौजूद है जहां से हम सब नॉलेज, ताकत और इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। और इस कोर से उनकी मुराद था यकीनन नंबर 9। जरा गौर करें कि जमीन के गिर्द 2 पोल्स मौजूद हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट के अंदर भी 2 अलग अलग पोल्स होते हैं, मगर ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। अगर हम इसी मैग्नेट की एक साइड को नंबर 3 और दूसरी साइड को नंबर 6 मान लें तो ये डायग्राम हमें बताता है कि इस मैग्नेट के दरमियान तीसरी फोर्स है नंबर 9, जो इन्हें पावर दे रही है। एटम के अंदर भी 3 पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी मटेरियल वर्ल्ड बनी है। 3 तरह के चार्ज होते हैं। टाइम के भी 3 पहलू हैं। निकोला टेस्ला का कहना था कि 3 चीजों, वाइब्रेशन, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से इस कायनात को आसानी से समझा जा सकता है। इस यूनिवर्स को बनाने में जितना हाथ नंबर 3 का है उतना ही नंबर 6 का भी है, क्योंकि ध्यान से देखने पर हर एटम के अंदर 3 कंपोनेंट्स नहीं होते बल्कि 6 होते हैं। 3 पार्टिकल्स और इनके अंदर 3 तरह के चार्जेस। यानी नंबर 3 और 6 एक पेयर के अंदर काम करते हैं, मगर ये कंट्रोल में होते हैं नंबर 9 के, जो कि कायनात में हर एक जगह पर मौजूद है मगर देखने पर कहीं भी मौजूद नहीं। मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसे रैंडम नंबर ले लें जिसके अंदर नंबर 9 मौजूद हो। अब इनका डिजिटल रूट लें। अब इस नंबर के अंदर अगर आप 9 को निकाल कर इसकी जगह 0 ले आएं, अब इस नंबर के अंदर अगर आप 9 की बजाय यहाँ पर 0 ऐड कर दें और इसका डिजिटल रूट लें, तो आप देखेंगे कि दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम है, यानी 0 रखकर भी और 9 से भी। यानी टेस्ला कायनात के कुछ ऐसे राज जान गए थे जिसे अगर कुछ और साल तक इंसान समझने के अंदर कामयाब हो जाते या टेस्ला की उम्र मजीद इसका साथ देती, तो आज इंसान साइंस और यूनिवर्स के मुतालिक कई सवालों के जवाब जानने के अंदर कई हजार साल आगे या फ्यूचर में पहुंच चुका होता। और हो सकता है कि हम 100 साल पहले ही स्पेस के अंदर ट्रेवल कर रहे होते। मगर अफसोस कि ये राज उन्हीं के साथ ही दफन हो गया, जिसे अगर हम आने वाली कुछ दहाइयों के अंदर भी जान पाए तो दुनिया कायनात के कई ऐसे राजों से पर्दा उठ जाएगा जो कि कई हजार सालों से इंसानों के लिए पहेली बने हुए हैं। और यकीनन ये खोज हमें बताएगी कि हम इंसान का और इस पूरी कायनात का बनना महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक इंटेलिजेंट डिजाइन है जिसे इस कायनात के रब ने किसी मकसद के तहत पैदा किया। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।